आज जो इस वीडियो में मेरा जो आज टॉपिक है वो ट्रांसपोज का है, मतलब कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर क्या मिलता है और ये ट्रांसपोज है क्या। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले जो आज हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। और अगर देखा जाए टॉपिक के बारे में तो हमारी जो बुक है उसमें 3.3 है एनसीईआरटी का, पर ये टॉपिक जो है चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, ये वहाँ पे हर जगह आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात समझो ट्रांसपोज होता क्या है। ट्रांसपोज, इस ट्रांसपोज का मतलब होता है कि ऑर्डर को रिवर्स करना, यानी कि जो डाटा है उसे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देना, इसको आप ट्रांसपोज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले देख लो ट्रांसपोज होता क्या है। मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 5 3 4 7 1 3 2, और ये मान लो 3x3 की एक मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कहूँ आपसे कि भाई इसका ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज को आप ए के ऊपर टी लिख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हो सुपरस्क्रिप्ट में बोलते हैं इसको, या फिर इसको आप ए डैश ही बोल सकते हैं। तो जो यहाँ पर पहली रो होगी वो पहली कॉलम बन जाती है, यानी जो फर्स्ट रो होगी वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। डेट मीन्स 2 3 5 3 4 7 and 1 3 2, and this process is called transpose of any matrix। तो ट्रांसपोज समझ में आ गया होगा ट्रांसपोज होता क्या है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, हम किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को कन्वर्ट करना, मतलब जो रो है वो कॉलम में और जो कॉलम है या वो रो में बदल जाएगी। आप ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट रो बिकम टू फर्स्ट कॉलम, या फिर फर्स्ट कॉलम बिकम टू फर्स्ट रो, इसको आप ट्रांसपोज बोलते हैं। अब सबसे पहली बात जानने की ये कि भाई ये टॉपिक आया कहाँ से, क्यों इसके बारे में बात की जा रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत के दिन, अगर आप देखें मेरी जो फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो मैंने आपको बताया था देखो आप डाटा दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि मान लो कोविड की हम बात कर रहे हैं और हम मान लो यहाँ पे दो राज्य की बात कर रहे हैं, दो स्टेट की, जैसे मान लो एक यूपी है और एक मान लो दिल्ली, यहाँ आसपास। ठीक है, तो मैं दो राज्य की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या मंथ की बात हो रही है, 2021 का डाटा आई है कि भाई यहाँ पे जो है ना मार्च, यूपी में मार्च में कितने कुल एक्टिव केस रहे होंगे पॉजिटिव के। तो आपने कहा मान लो भाई हमारे पास यहाँ पे इस समय जो मार्च की बात की जाए, हमने मान लिया भाई 37,000 रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली ऐसी। इन दिल्ली ये मान लो भाई 53,000 के आसपास रहे होंगे। इन अप्रैल, अब हम अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो गए थे 54 मान लो चलो आसपास। ठीक है, और यहाँ पे हो गए होंगे 80,000 के आसपास। इस तरीके से मान लो केस रहे होंगे। तो अब मैंने आपको बताया था पढ़ने तरीका क्या है कि यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि आपने पढ़ लिया कि इस 37,000 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यानी ये जो 37,000 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये यूपी में कुल एक्टिव केस रिप्रेजेंट कर रहा है इन मार्च मंथ। तो एक तरह से डाटा तो ये लिखा गया। तो अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे जो डाटा है स्टेट इधर लिखे गए हैं और मंथ इधर लिखे गए हैं, पर इसी डाटा को अगर कोई दूसरे तरीके से लिखना चाहे और दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो आप उसे मंथ तो कर नहीं सकते। आप कह दो भाई यूपी यहां लिखा और दिल्ली यहां लिख दिया हमने, और अब इसे कैसे बताएंगे, तो यहां पे आप मंथ लिख दीजिए मार्च, एंड यहां पे क्या लिख देंगे आप अप्रैल। तो बात तो आज भी वही रहेगी, डाटा का रिप्रेजेंटेशन तो हमें करना ही है। तो अब यहां पे क्या होगा, आप देखो यहां पे लिख दो 37,000, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात, और यहां लिख दो 53,000, और यहां पे लिख दो अब अप्रैल में, यहां लीजिए आप 54,000 और यहां लीजिए आप 80,000, क्योंकि हमने पढ़ा क्या था कि भैया यूपी में देखो बात आज भी वही है, मार्च में कुल एक्टिव केस इन यूपी कितने हैं, 37,000 है। तो डाटा दो तरीके से लिखा गया। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा देख के ध्यान से कंसंट्रेट करेंगे तो आप देख रहे हो जो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई है। तो ट्रांसपोज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी कि डाटा का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से है, या तो आप मार्च के अकॉर्डिंग मंथ के अकॉर्डिंग कर दें, या स्टेट डेट के अकॉर्डिंग कर दें, स्टेट के अकॉर्डिंग। और मार्च यहाँ पे लिखा गया इस तरीके से, यानी मंथ ऊपर लिखे गए, ये टेबल का रिप्रेजेंटेशन है। ये टेबल का रिप्रेजेंटेशन जो आप यहाँ पर डाटा बना रहे हैं वो दो तरीके से है। एक तो इस तरीके से हो गया जहां पे डाटा जो एंटर कर रहा है यूपी का कर रहा है अकॉर्डिंग टू मंथ, और जो यहां डाटा है वो मंथ के अकॉर्डिंग कर रहा है एंटर इन स्टेट्स। तो दो तरीके से पढ़ने तरीका हुआ। तो ट्रांसपोज तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, बस अब इसको नाम दे देगा कि कुल मिलाकर बात है क्या, या तो डाटा ऐसे लिखा गया होगा या फिर ऐसे लिखा गया होगा। अगर आपने इस डाटा को ए माना गया है तो ये ए के ट्रांसपोज के इक्वल है, अगर आपने इसको ए माना गया तो ये ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो अब आपको समझ में आ गया ट्रांसपोज हम क्यों पढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा।
तो ये समझ में आ गया होगा, इसके बारे में आप समझ गए होगा अच्छे तरीके से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, अब देखते जरा कुछ इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके बारे में आपसे बात करता हूँ एक बार। तो यहाँ पे ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं और इसके ऊपर कुछ मैट्रिक्स भी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज है इसकी, सबसे पहले देखिए ध्यान से क्या कहता है। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है कि हम किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज पहले से ऑलरेडी हुआ है तो अगर मैं उसको दोबारा से ट्रांसपोज कर दूं तो वापस से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। पहला रूल तो यही है कि ए के ट्रांसपोज ए बन जाता है। दूसरा चाहो तो आप इसको देख भी सकते हैं, अगर मान लीजिए आप अपने आप से कोई भी एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लो, चाहे आप 2x2 के ले लो, आप 2 3 5 7 देख रहे होगा यहाँ पे। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो क्या होगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 5 7। अगर मैं इसका दोबारा से ट्रांसपोज कर दूं तो जो फर्स्ट रो है वो दोबारा से फर्स्ट कॉलम, देख पा रहे हो यहाँ पे। तो देखो वापस से ए बन गया या नहीं बन गया। तो सीधी सी बात है, ए के ट्रांसपोज कितना होता है, ए होता है। दूसरा कहता है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज उनके सेपरेट ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। ये भी आप आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। कोई भी आप दो मतलब मैट्रिक्स लीजिएगा ए और बी, वो इस प्रकार से जो ऐड हो सके, इसका मतलब सेम ऑर्डर की लेनी पड़ेंगी, तब आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पे क्या कहता है भैया, अगर आप ये माइनस लगा दें तो आप माइनस को भी आप लगा सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। वैसे वो बात होती तो गलत, क्योंकि माइनस अप्लाई नहीं होता ना मैट्रिक्स में। बट अगर आपके पास लिखा गया है ए माइनस बी, तो आप इसको ऐसे लिखिए ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज, और आप इसको इसमें ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसी को अगर आपको अच्छे समझना तो इससे पहले आप एक प्रॉपर्टी को समझ लीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 बोल सकते हैं। ये कहता है मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसमें आप अगर के से इंटू कर दें तो के ए का ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज होता है के इंटू ए का ट्रांसपोज। मतलब इसमें किसी कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आप एक बार समझ लो इसके बारे में, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है इसको आप समझने में दिक्कत हो, इसको समझिए। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स यही थी, ए ये रही। अगर मैं इसमें 2 से इंटू कर दूं 2a हो जाएगा, तो 2 से इंटू करने पे कितना होगा 4, और यहाँ पे 6 होगा, और यहाँ पे 10 होगा, और यहाँ 14 हो जाएगा। अगर मैं इस 2a का ट्रांसपोज करूं तो देखो ये होगा 2a का ट्रांसपोज, तो क्या होगा 4 6 10 14, ये तो होगा। अगर आप देखें यहाँ आज भी 2 कॉमन है, नहीं है, 2 कॉमन इसके अंदर है, तो 2 5 3 7, ये अब भी ऐसे का ही ऐसा ही रहा। कुछ बताओ क्या अंतर आया इसके अंदर, क्या अंतर आया? तो ये होगा 2 इंटू ए का ट्रांसपोज और ये 2a का होल ट्रांसपोज। तो मैंने कहा अगर किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दें तो उसके बाद ट्रांसपोज करते तो कोई दिक्कत नहीं, के तब भी कॉमन रहेगा, वो ए ट्रांसपोज जाएगा। इसी प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ पे -1 के को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा और बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। मेरी बात समझ आएगी अच्छे तरीके से। अब आप साथ करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की। वो ये कहता है अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है उनकी प्रोडक्ट की जाए ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज वो हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यानी कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का होल ट्रांसपोज उनके सेपरेट बट रिवर्स ऑर्डर के इक्वल होगा, यानी कि बी डैश इंटू ए डैश के होगा। ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी दो मैट्रिक्स कंसिडर करके। तो ये तो होगी प्रॉपर्टी की बात इसकी। अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस और कुछ यहाँ पे मैट्रिक्स की बात करता हूं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आपको समझनी चाहिए वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो क्या होती है देखिए ध्यान से, कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स अगर देखिए ध्यान से, इफ यू हैव एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि आप इसको आप दोबारा रीडिफाइन करने वाले हैं। इफ यू हैव एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो क्या था भैया, देन ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वापस से वैसी की वैसी मिल जाए तो वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। इसको आपको समझना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 5 7 7 4 4 2 2। ये देखिए आपके पास ये 2x2 की एक मैट्रिक्स है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं ए का ट्रांसपोज, तो अगर मैं यहां पे ए का ट्रांसपोज करता हूं तो आप देखिए क्या मिलेगा, जो फर्स्ट होती है फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 2 7 4 7 3 2 4 2 5। तो आप देखिए जो आपके पास ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स मिली अब भी सेम ऐसे के ही ऐसी है, कुछ भी अंतर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज हुआ, सेम है। आप इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ए आई जे
ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, ए जे आई, यानी कि जब हम इसके ऑर्डर कन्वर्ट भी करें तब भी ऐसी की ऐसी है, ये अब भी 3/3 की है और यहाँ अब भी 3/3 की है, यानी किसी मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने पर वैसे की वैसी मिल जाए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती कैसे, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती कैसे, इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती कैसे है, चलो इसके ऊपर बात करते हैं, समझते हैं एक बार। अगर कह रहा है कि अगर आपके पास मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है, मान लो कोई भी मैट्रिक्स, बट लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इफ यू हैव एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए अपना, जो आपका मन करता हो अपनी सुविधा अनुसार कोई भी मैट्रिक्स कंसीडर कीजिएगा। हमने कहा हमारे पास मान लो एक मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर जो आपके पास एलिमेंट है कुछ भी आपका जो मन गया 2 3 5 7 4 9 2 3 5, या चलो यहाँ लेते हैं 2 4 और यहाँ लेते हैं आपके पास 6। देख पाओ ध्यान से, आपके सामने हमने एक मैट्रिक्स लिख दी यहाँ पे 2 3 5 7 4 9 2 4 6। देख पा रहे हो ध्यान से, ये सिमेट्रिक नहीं है, पर ये कहते हैं अगर हम किसी मैट्रिक्स में उसका ही ट्रांसपोज करके ऐड कर दें तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो ट्रांसपोज करने के बाद जो मिलेगी उसका अगर आप सम कर दें तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। मतलब कैसे, यही मैट्रिक्स देखिए आप 2 3 5 7 4 9 2 4 6 प्लस अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो क्या होगा आपके पास, आप बताइए इसका ट्रांसपोज करने में कितना मिलेगा आपके पास 2 3 5, जो फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम में जाएगी 2 3 5 7 4 9 2 4 6। ठीक है, मैंने इसका ट्रांसपोज करके यहाँ ऐड कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इसको ऐड कीजिएगा 2 और 2 4, 3 और 7 10, 5 2 7, 7 3 10, 4 4 8, 9 4 13, 2 5 7, 9 4 13, 6 6 12। तो अगर आप देख रहे हो ये देखो बिल्कुल सेम है नहीं है, यहाँ देखो ये वाला यानी A12 A21 के इक्वल है, A13 A31 के इक्वल है और A23 A32 के इक्वल, आप देख पा रहे हो ध्यान से। तो मैंने ये तो कहा कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज करके ऐड कर दें तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। पर ऐसा क्यों हो रहा, तो आप देखो क्यों हो रहा, अगर आप खुद दिमाग लगा रहे हो, कॉमन सेंस की बात है, हम किसी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करते हैं उसको डायगोनल एलिमेंट कभी चेंज होते, डायगोनल जो थे वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, जो ट्रांसपोज कर दिया, जो 3 यहां था वो 3 यहां पर जाएगा और जो 7 यहां था वो 7 यहां पर जाएगा, तो इस 3 में भी यहां 7 ऐड हो रहा है और इस 7 में भी यहां 3 ऐड आ रहा है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, तो बात तो वही मिलेगी, 3 और 7 10 होंगे और 7 और 3 10 होंगे। इसी प्रकार से जो 5 तब ट्रांसपोज होने पे वो यहां आ जाएगा और ये 5 जो यहाँ 2 तो 5 जगह जाएगा, ये 5 ट्रांसपोज होने पे यहां आ जाएगा और ये 2 5 जाएगा, तो 5 और 2 7 होंगे और 2 और 5 तब भी 7 ही होंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम भी उस टाइम सोच रहे हो तो तब भी क्वेश्चन हो जाता आराम से। तो सिमेट्रिक की तो नॉलेज आपको मिल गई होगी अच्छे तरीके से कि किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज करके ऐड कर दिया जाए तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। इसी प्रकार बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, थोड़ा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं एक बार कि आप इसका भी कैसे कर सकते हैं, ट्रांसपोज की हेल्प से ही आप पढ़ सकते हैं और उन दोनों मैट्रिक्स को आप बना सकते हैं। तो जरा बात करते हैं एक बार स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो क्या था, अगर मान लो आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, आप सभी जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, तो वो कह रहा है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज करने पर -a के इक्वल मिले, क्या कहता है, अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज करने पर -a के इक्वल मिले तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल एक बार देख लो आप, मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है A 0 0 0 2 -2 3 -3 4 -4 और ये यहाँ पे 0 है। देख पा रहे हो आप आराम से ध्यान से। तो मैंने कहा था कि इसके जो रिवर्स ऑर्डर के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं इन साइन। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना -2 है, तो देखो अपोजिट है इन साइन रिवर्स ऑर्डर के, यानी कि जो A12 है वो A21 का नेगेटिव है और जो A13 है वो A31 का नेगेटिव है और जो A23 है वो A32 का नेगेटिव। आप बिल्कुल आराम से देख पा रहे हो ध्यान से। तो आप खुद देखो ध्यान से, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, जो फर्स्ट रो थी 0 2 -3 -2 0 -4 3 4 0। आप देखो ध्यान से, ये तो भैया ऐसे ही नहीं मिल रही, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से इससे माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन लेने पे हो जाएगा 0 2 -3। देख पाओ ध्यान से, -2 0 -4, ये 3 ये 4 और ये 0। तो आप खुद देख पा रहे हो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये बिल्कुल पहले वाली मैट्रिक्स बन गई है।
तो ये हो जाएगा आपके पास -1 यानी कि A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है -1। मेरी बात समझ में आएगी अच्छे तरीके से। अब बात ये कि भाई बनती कैसे है, तो आप इसको बना भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहता है अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, बस क्या होना चाहिए, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होगी तो उसमें डायगोनल एग्जिस्ट करेगा। तो मान लो अगर आपके पास कोई भी अपने आप से एक मैट्रिक्स कंसीडर करो, जो आपका मन करता है, कोई भी एक मैट्रिक्स कंसीडर कीजिए आप, जो मन करे आपके पास, जैसे 2 3 5 3 4 7 2 3 7, या चलो यहां लेते हैं 6 ले लेते हैं, ठीक है। देख पाओ ध्यान से आराम से, यहाँ पे एक बहुत सिंपल से मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 3x3 ऑर्डर की, देख रहे हो ये सिमेट्रिक तो नहीं दिख रही होगी आपको, कहीं भी तो नहीं दिख रही। अब आप अगर इसमें एक का ट्रांसपोज कर दीजिए, पहले क्या कर दीजिए, एक का ट्रांसपोज, 2 3 5 3 4 7 2 3 6। अब आप अगर इसी में से a माइनस ए का ट्रांसपोज कर दें, किसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज ही माइनस कर दीजिएगा, किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ही माइनस कर देगा, तो क्या मिलेगा। तो जब देख रहे हो आप ध्यान से, a की वैल्यू कितनी है, 2 3 5 3 4 7, ठीक है, 2 3 6, यही तो है आपके पास। और आप इसमें से -a का ट्रांसपोज, तो 2 3 2 3 4 3 5 7 6। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो क्या मिलने वाला, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 3 गए 0, 4 में से 4 गए 0, 7 में से 3 गए 7 में से गए 4, 2 में से 5 गए -3, 3 में से 7 गए -4 और 6 में से 6 गए 0। देखो ये तो एक सिंपल कॉमन क्वेश्चन की बात है, तो 0 आ रहा हो तो अलग बात है, पर देखो -3 3 -4 4, ये इसके अपोजिट है नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, इसका देखो अपोजिट है ना साइन में। तो मैंने आपसे एक बात कही थी जब शुरू में पढ़ा होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक के हर डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, वो आप में खुद समझ में आ जाएगा कि जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट कभी अंतर नहीं आएगा। तो मैंने खुद बताया जब ये इसमें माइनस होगा तो 0 तो हो ही जाएगा, और वो बात अलग थी क्योंकि हम यहाँ पहले ही ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, सेम थे, इस वजह से 0 आया। पर आप देखो जो यहाँ पे 5 है, ट्रांसपोज होने 5 यहाँ आएगा, और जो 2 यहाँ वो यहाँ पाएगा, तो 5 में से 2 का डिफरेंस 3 आएगा, और 2 में से 5 का डिफरेंस -3 आएगा। तो कॉमन सेंस की बात, अगर आप किसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो भी आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। तो इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। और इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, सभी के सभी 0 हो जाएंगे, सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, इसको आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इसलिए कृपया करके ध्यान से देखना, इसको आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। चलिए अब इसमें करते हैं वेरिफिकेशन। क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। थोड़ा इसके ऊपर एक टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है जो इसके ऊपर, बहुत ध्यान से समझे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्या एक वेरिफिकेशन मेथड है, यानी कि अगर आपको वापस से वही मैट्रिक्स पानी हो तो इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन मेथड। क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन मेथड। देखिए अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, तो आपको वापस से वही पानी है। देखो ध्यान से, कोई भी आप अपने आप से एक मैट्रिक्स लीजिएगा, जैसे मान लो आपने ले रखी है यहाँ पे 1 3 5 2 3 7 4 9 6, ठीक है। इसको ठीक हम यहाँ ले देते हैं, यहाँ पे इस जगह 8 करते हैं, ठीक है। तो अगर देखो आपने जब बताया कि सिमेट्रिक क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकल के आएगी, तो सिमेट्रिक जो निकल के आती है वो होगी A + A का ट्रांसपोज। और अगर आप बात करें स्क्यू सिमेट्रिक कैसे निकल के आएगी, तो स्क्यू जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होती है A - A का ट्रांसपोज। पर मैं कह रहा हूं इन दोनों से वापस वही पानी हो, तो इसका एक वेरिफिकेशन रूल है। तो यहां पर देखो कैसे मिलेगा, अगर हम A + A के ट्रांसपोज प्लस 1/2 A - A का ट्रांसपोज ऐड कर दें तो वापस से ही मिलेगी। आप देखो इसको प्रूफ भी समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। आप खुद देखो यहाँ पर दो बिल्कुल सेम एलसीएम होगा, तो A + A का डैश A - A का डैश कट जाएगा, तो 2A/2, तब भी तो A ही आएगा। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर हम A + A का डैश अपॉन 2 प्लस A - A का डैश अपॉन 2 कर दें तो जो आपके पास मिलेगी वापस से वही वाली मैट्रिक्स ही मिल जाएगी। आप समझ सकते हैं इसको अच्छे तरीके से, चाहो तो आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं A + A का ट्रांसपोज कितना आएगा, A + A का ट्रांसपोज आप खुद देखिए ध्यान से, A ये रहा 1 3 5 2 8 7 4 9 6, A का ट्रांसपोज कितना आएगा 1 3 5 2 8 7
496। तो ऐड करने पे आएगा 1 1 2 3 और 2 5 5 4 9 2 3 5 8 8 16 9 7 कितने होंगे 16। ठीक है अब यहाँ 4 5 9 9 7 16 और 6 6 12 ये मिल गया। इसी प्रकार से यहाँ पे निकालो एक बार a माइनस ए का ट्रांसपोज कितना होगा। तो यहाँ होगा 1 3 5 2 8 7 4 9 6 माइनस 1 2 4 3 8 9 5 7 6। तो जो वैल्यू यहाँ मिलेगी 1 में से 1 गए 0, 3 में से 2 गए 1, 5 में 4 गए 1, 2 में से 3 गए -1, 8 में से 8 गए 0, 7 में से 9 गए -2, 4 में से 5 गए 1 माइनस के वो भी, और 9 में 7 गए 2 और 6 में 6 गए 0। आप देख पा रहे हो। वापस आपको वेरिफिकेशन करना है तो हमने बताया था क्या होता है a इक्वल टू 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज। तो ये जाएगा 2 5 9 5 16 16 9 16 12 प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। अब वो भी तो लिखना पड़ेगा आपको। तो वो कितने की वैल्यू 0 1 1 -1 0 -2 -1 2 0। अब देखो इस पूरे 1/2 तो कॉमन है ही, आप देख पा रहे हो अच्छे तरीके से। तो अगर आप देख पा रहे हो पूरे में 1/2 कॉमन है यहाँ पे, तो आप इसमें से पूरे 1/2 कॉमन लीजिएगा। तो मैंने 1/2 यहाँ कॉमन ले लिया। अब क्या मिला 1/2 को मैंने इन दोनों का समित होगा। अब आप इनको ऐड कीजिए 2 + 0 2 मिलने वाला है, 5 + 1 6 मिलने वाला है, 9 और 1 10 मिलेगा, 5 और -1 4 मिलने वाला है, यहाँ 16 ही मिलने वाला है, यहाँ पे 14 होगा, 9 में से 1 गए 8 होगा, 16 और 2 18 होंगे, और यहाँ पे 12 में और ये 0 तो 12 ही मिलने वाला। इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 3 5 2 8 7 4 9 6। क्या देखो वापस से आपको a मिल गई 1 3 5 2 8 7 4 9 6। ये आपके पास एक 4 नंबर क्वेश्चन आता है बोर्ड में, मैंने आपको वो भी वेरीफाई कर दिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के ऊपर है। कॉमन सेंस की बात है, मैं आपको एक छोटी ट्रिक बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे आपसे पूछ जाएंगे, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा, मैं इसको रफ भी कर देता हूं। अब आपसे कुछ क्वेश्चन की जो 1 मार्क के बोर्ड में एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात कर देता हूं एक बार। जैसे कि मैंने कहा कि मान लो आपके पास कोई 2 मैट्रिक्स हैं A एंड B, दोनों एक स्क्वायर मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, मैंने कहा A एंड B आर एनी 2 स्क्वायर एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आर एनी 2 स्क्वायर एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन AB माइनस BA किस टाइप की मैट्रिक्स होगी। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपसे कहा कि A और B कोई 2 सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हैं। A and B आर 2 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कह रहा देन व्हाट इज द टाइप ऑफ AB माइनस B, यानी AB माइनस B किस तरह की मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये आपके पास क्वेश्चन भी है एमसीक्यू में। तो समझो ध्यान से, पहली बात इसने कहा कि दोनों मैट्रिक्स हैं, तो कुल मिलाकर बात क्या कहें, इन दो की प्रोडक्ट भी एक मैट्रिक्स होगी, इन दो की प्रोडक्ट भी एक मैट्रिक्स होगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है वो भी सेम ऑर्डर की, तो इनकी प्रोडक्ट तो पॉसिबल है यहाँ पे। अब इनका जो डिफरेंस हो भी तो एक मैट्रिक्स होगा, हाँ है ना। अब मुझे चेक करना है किस तरह की मैट्रिक्स है, तो मैंने बताया मैट्रिक्स को चेक करने का तरीका क्या, कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक कैसी भी है, ट्रांसपोज करके पता चलेगा। तो मैंने मान लिया भाई लेट P इक्वल टू AB माइनस B, हमने मान लिया कि ये एक मैट्रिक्स है, उसको हमने P बोल दिया। अब ये कैसी है ये हम चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डू द ट्रांसपोज, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे भैया। तो होगा P डैश इक्वल टू AB माइनस BA का होल डैश। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ा, देखो यहाँ पे बेसिक बात है, जितनी आपकी बेसिक क्लियर होगा उतना अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा यहाँ पे AB का होल डैश, और मैंने भी आपको क्लियर करा प्लस हो बीच में या माइनस हो, तब भी आप सिंपल खोल सकते हैं। तो यहाँ माइनस आ जाएगा BA का होल डैश, क्योंकि मैं बता चुका हूं क्या कि A प्लस B का होल डैश होता है A डैश प्लस के B डैश, ये मैं आपको बता चुका हूं। और इस माइनस की प्रॉपर्टी को मैं अभी थोड़ी देर पहले क्लियर कर चुका हूं वीडियो में ही, कि यहाँ पर अगर माइनस है तो अब वो माइनस भरा जाए, क्यों, क्योंकि K इंटू A का होल डैश होता है K इंटू A डैश। अब यहां पर जाएगा रिवर्स ऑर्डर, कैसे कि B डैश इंटू A डैश,
यहां पर आएगा ए डैश इंटू बी डैश, क्योंकि मैं ये भी बता चुका हूं कि ए बी का होल डैश इक्वल टू होता है बी डैश इंटू ए डैश। रिवर्सल ऑर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिवर्सल ऑर्डर। अब ये इसने दे रखा था ऑलरेडी क्वेश्चन में कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो बी डैश कितने की बी, ये ए हो जाएगी, यहां ए और यहां बी, क्योंकि बिकॉज गिवन है, ये गिवन है कि ए डैश इक्वल टू ए है एंड बी डैश इक्वल टू कितना दे रखा है, बी दे रखा है। अब देखो आप ध्यान से, यहां चाहिए ए बी माइनस बी ए, पर ये बी ए माइनस ए बी आ रहा, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए मिलेगा। आप इसको क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पी बोल सकते हैं, तो माइनस का पी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, पी डैश इक्वल टू माइनस के पी, तो ये क्या होगी, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो किसी भी क्वेश्चन को चेक करने का तरीका क्या होगा कि भाई वो पूछे आपसे सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक है, तो बहुत सिंपल तरीका, कुछ नहीं, आप उसको बस ट्रांसपोज कीजिएगा और वो आपको अपना आइडिया मिल जाएगा। आप बेसिक क्लियर करना अपना, तो आपको क्वेश्चन का आंसर अपना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज इतनी प्रॉपर्टी मैंने क्लियर कर दी है, और ट्रांसपोज और सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के ऊपर एक मैट्रिक्स होती हैं, उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आज की वीडियो में इतना ही है। अब जब हम कल अपनी नई वीडियो बनाएंगे उसमें आपको इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है।